इतने पूरे अरसे में पूरी दुनिया में मतलब आप भारत एक मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका में मतभेद। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर एक तरह की हिदायत आप कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि भारत से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें ट्रंप। ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। इसके साथ एक और मसला, एक तो हमारा फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज वो आ रही हैं बातें कि जी वो ज़ेलेंस्की जो है लेते लेते उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाकिस्तानी जो मर्सनरीज हैं वो जाके वहाँ पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि डेट बेस्ड इकॉनमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। टक्कर दिया इंडिया ने अमेरिका को। क्या पूरी दुनिया में एक दफ़ा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुडे लाइन लगा के दिया है। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, कि सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, राइटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डन की तरफ से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की अब अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। अमेरिका की पूर्व राजदूत और साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने ट्रंप के इस कदम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते ना बिगाड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। भारतीय मूल की नेता निकी हेली ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रूस और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल गई है। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ता मत बिगाड़िए। इससे पहले सोमवार को भारत ने ट्रंप के बयान को अनुचित और एक तरफा हमला करार दिया और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी घेर लिया। भारत ने कहा कि जो देश आज रूस से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं वह अतीत में रूस के साथ व्यापार करते रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि डेट बेस्ड इकॉनमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, कि सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, राइटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डन की तरफ से, गार्डियन की तरफ से एक आर्टिकल रिसेंटली छपा है और हम भी जो डेटा लेके आए हैं सारे मुख्तलिफ आर्टिकल से हम डेटा निकाल के इस तरह कंपाइल करते हैं, प्रॉपर उसको स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात की नाकामी के दरमियान एक वाज़ेह पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसा ही करना होता है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। टक्कर दिया इंडिया ने अमेरिका को। क्या पूरी दुनिया में एक दफ़ा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुडे लाइन लगा के दिया है। और इस पे आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन होगा पूरी दुनिया का, जबकि अब अमेरिका जो है वो तो सुपर पावर तो वो ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं डेड इकोनॉमी से, टैरिफ सस्पेंशन, गूगल का आना, उसके बाद एप्पल वालों का कहना कि भाई हम लोग तो किसी सूरत अपना यहाँ से कोई भी हमारा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया है वो नहीं निकालेंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ठीक है, मेरे ख्याल में मेक डॉलर ग्रेट अगेन ये उसका एक नारा होता था, एक उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक मेक डॉलर ग्रेट अगेन। ये भी लाइक वो बंदा मेरे ख्याल में जो छोटे मुल्क हैं बेसिकली, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जो वीक मुल्क हैं
जैसे कह लें world पाकिस्तान countries है, है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे जो छोटे छोटे एशियन कंट्रीज हैं 192 कंट्रीज में से आप ये देख लें कि 120 तो ऐसे ही कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड में। उनके ऊपर ये ऐसे वो गुंडा बन के रोप डाल के, जैसे एक घर का बड़ा होता है वो इतने से बच्चे के ऊपर चपेर मार दी, रोप डाल दिया कि ये काम कर, ठीक है, लाइक इस तरह वो गुंडा बना हुआ था। हरकतें वैसी करता था, इमेच्योर प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली आप देखें कि वो बंदा इस तरह अपनी पावर में इस तरह था कि उसने छोटे कंट्रीज के ऊपर एक डर डाला हुआ था, उनको ऐसे दहशत से काबू किया हुआ। पैसे लगा देता था, लोन लगा देता था, उनके मुंह को मीठा लगा दिया, काम करा लिया। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा आया हुआ है। पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको, उस 3 टेन्योर के अंदर 3 टेन्योर गुजरात में प्राइम दिए। मिनिस्टर ने कहाँ से इंडिया को उठा के कहाँ पे बिठा दिया। मनमोहन सिंह के जब टेन्योर खत्म हुआ तब क्या थी इंडिया की कुछ भी नहीं था इंडिया। इतना कोई ऐसा पॉवर्टी लेवल क्या था? एग्जैक्टली इतना कोई ऐसा इंडिया की कोई एक रोब दबदबा नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पहला टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे टेन्योर के अंदर जैसे इंडिया ने ग्रोथ रेशो पकड़ी, ग्रोथ रेट जैसे इंडिया का बढ़ा, फिर फॉरेन exactly वो अफेयर देखिए, के फॉरेन लेवल पे जिस तरह इंडिया ने एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, सुषमा स्वराज को रिप्लेस करके डॉक्टर एस जयशंकर आए, उसने तो जमीन से उठा के इंडिया को आसमान पे पहुंचा। एग्जैक्टली यही मैं बात करने लगा था कि आप देखिए कि एकदम से चौथी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है, फिर तीसरी की दौड़ ऑलमोस्ट तीसरी बनने वाला है, ठीक है, फिर जापान को 2 व्हील्स 4 व्हील्स में बीट कर देना, फिर चाइना की बराबर में मेड इन चाइना मेड इन इंडिया लेके एग्जैक्टली ये जो चीज़ें पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री के पॉइंट्स होते हैं कि लाइक एक sovereign country। एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल उनको अमेरिका कोई चीज़ नहीं देता, एक आईफोन है फॉर एग्जांपल, अमेरिका उनको नहीं देता, वो अपने घर में बना रहे हैं, उनके घर में इंडस्ट्री लगी है। टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती, टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गए हैं। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, उनके घर में आ गई है। तो जो चीज़ें मेड इन इंडिया पे है ना, वो फिर अमेरिका हो चाहे फिर चाइना हो, और चाइना को तो इंडिया टक्कर दे रहा है मेड अपने घर की मेड में, लाइक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को उन्होंने इतना दूर फेंक दिया। तो ये अब तो जापानी खरीदते ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था। आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे लेने हैं। उनके सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो उनके कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। उनके सामने उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने बिहार पे अपने अपनी IMF को धुतकार के फेंक दिया, पब्लिक के टैक्सेस के बिहार पे अपनी जीडीपी को ग्रोथ दी है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जो मसले का हल होता है वो होता है टेबल टॉक। जंग में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात आती है जंग में होता क्या है। जंग में फॉर एग्जांपल इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी, ठीक है, इंडिया ने मिसाइल मारे, उसके बाद आपने कहा यूक्रेन के अंदर जो भी जाने जा रही है वो अब इंडिया रशिया से मिलकर, देखिए इंडिया रशिया के ताल्लुकात हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इंडिया अमेरिका कह रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जैक्टली मैं वही बात करूँ ना, अमेरिका, मैं आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। अब देखिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात कहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हमें, जब अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने यूक्रेन रशिया की वॉर में रशिया से ऑयल नहीं लेना, तब इंडिया ने ट्रेड की।